ये मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित एक गांव उमरी की पाठशाला है। यहाँ बच्चे हर दिन मध्याह्न भोजन के पूर्व हैंडपंप के सामने लाइन बनाकर किसी खास तरीके से साबुन से हाथ धोते हैं। गुना जिले में सिर्फ उमरी गांव में ही नहीं, बल्कि कई ग्रामीण पाठशालाओं में मध्याह्न भोजन के पूर्व ये दृश्य आम है। स्वच्छता को लेकर व्यवहार परिवर्तन के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं व्यवहार परिवर्तन विशेषज्ञों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि गुना जिले की 33 शालाओं में लगभग 7,000 बालक बालिका शाला में दोपहर का भोजन साबुन से हाथ धोकर ही करते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर ये बदलाव आया कैसे और इस बदलाव की शुरुआत कैसे हुई? शाला में इस बदलाव को लाने के लिए यूनिसेफ भोपाल ने एक विशेष रणनीति तैयार की और मैदान में इस चुनौती को स्वीकारा मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड के नन्हे सिपाहियों ने। बच्चों और समाज के अन्य लोगों की जीवन रक्षा के काम में जुटे इन नन्हे सेनानियों को एक विशेष नाम दिया गया, जीवन मित्र। जब आप इन बच्चों से मिलते हैं तो ये बड़े ही गर्व से कहते हैं, मैं जीवन मित्र हूँ। मैं जीवन मित्र हूँ। मैं जीवन मित्र हूँ। हम जीवन मित्र हैं। बच्चों में जीवन मित्र बनने के संस्कार एक विशेष कार्यक्रम के जरिए रोपे गए। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्कूल में हर दिन प्रार्थना करने के दौरान हाथ धुलाई का संदेश पहले अपने व्यवहार में लाने और फिर उसे समाज तक पहुंचाने की शपथ दिलाई जाती है। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने मित्रों को भोजन करने से पहले बस शौच के बाद साबुन से हाथ धोने के लिए प्रेरित करेंगे। हम अपने समुदाय में ये भी प्रचारित करेंगे भोजन से पहले बस शौच के बाद सभी धोए साबुन से हाथ। स्कूलों में दिलाई गई ये शपथ अब बच्चों के मन में गहरे संकल्प का रूप ले चुकी है। एक संकल्प स्वयं के व्यवहार में बदलाव लाने का और हाथ धुलाई का ये संदेश जन जन तक पहुंचाकर उन्हें अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों से बचाने का। बच्चों द्वारा निकाली जा रही ये रैली भी संकल्प का ही प्रतीक है। यहाँ ये जिज्ञासा भी सहज ही है कि यूनिसेफ द्वारा ये कार्यक्रम क्यों संचालित किया जा रहा है और यूनिसेफ ने इस कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड को ही अपना साथी क्यों चुना। इस बारे में यूनिसेफ के प्रोग्राम कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ने हमें बताया। इस कार्यक्रम की शुरुआत के पीछे उद्देश्य ये है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और उसमें साफ सफाई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको बड़े स्केल पे करने के लिए ज़रूरी है कि युवा हमारे साथ हों, किशोर हमारे साथ हों। और यही सोच के तहत यूनिसेफ ने भारत स्काउट और गाइड के साथ ये साझेदारी या पार्टनरशिप की है, जिसमें लाखों युवा घर घर जा रहे हैं और स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता और हाथ सफाई को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 9 अक्टूबर 2009 को गुना में एक बड़े समारोह के साथ की गई। स्वच्छता के संदेश को बच्चों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को नाम दिया गया, जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा। इस कार्यक्रम से जुड़े मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड के सभी मास्टर ट्रेनर, यूनिट लीडर और पेट्रोल लीडर्स को अलग अलग स्तरों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड ने पूरी तरह दक्ष मास्टर ट्रेनर्स, यूनिट लीडर्स और उनके सहयोग के लिए पेट्रोल लीडर्स की फौज तैयार की। इस फौज ने जिम्मा लिया स्वच्छता के संदेश को पहले स्कूल के सभी बच्चों तक न सिर्फ पहुंचाने का,
बल्कि उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी हर संभव प्रयास करने का, क्योंकि ये मुद्दा मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड के उद्देश्यों से भी जुड़ा है। भारत स्काउट गाइड का जो कार्यक्रम है वो युवाओं के समग्र विकास के लिए है और खास करके सारा कार्यक्रम चरित्र निर्माण, उनमें जो कला कौशल है उनके गुणों का विकास और दूसरों की सेवा और स्वास्थ्य वर्धन को लेके ये 4 स्तंभ हैं। गुना में व्यवहार परिवर्तन के मुद्दों को लेके खास करके जिसमें हाथ धुलाई है। हमारे स्काउट गाइड दलों में, विद्यालय में और स्काउट गाइड और जो छात्र छात्राएं हैं उनके परिवार तक इन मुद्दों को लेके गए हैं और लोगों में उनके कहने से व्यवहार परिवर्तन की कोशिश शुरू हो गई है और लोगों में व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। स्वच्छता के संदेश को व्यवहार में लाना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए प्रशिक्षित यूनिट लीडर्स और पेट्रोल लीडर्स ने हाथ क्यों धोए, कब धोए जैसे मुद्दों को बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझाने के लिए अपनी अपनी शालाओं में समूह चर्चा और हाथ धुलाई के डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किए गए। जब हम बिना हाथ धोए किसी को कुछ देते हैं तो हमारे हाथों से कितनी गंदगी पेट में जाती है और जो पेट में गंदगी जाती है उससे क्या होती है? बीमारियां। ये कैसा पानी है? गंदा। अपन इसको बिना हाथ धोए खाना खा ले तो अपना क्या होगा? बीमार होंगे क्या? नहीं। तो इसलिए कैसे हाथ धोने चाहिए? साबुन से। तब धोएंगे? हाँ। वादा? हाथ धोने से हमारे हाथों के कीटाणु निकल जाते हैं। जो हम हाथ नहीं धोते तो भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, जिनसे दस्त, उल्टी, पीलिया, हैजा वगैरह ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा कार्यक्रम के लिए सरल भाषा में साहित्य तैयार करने की जवाबदारी मीडिया मैटर्स नामक समाज सेवी संगठन ने ली। मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड द्वारा निकाली जा रही बालचर रवि नाम की पत्रिका में भी बच्चों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता के विषय को शामिल किया गया है। बच्चे अब इस कार्यक्रम से जुड़ने लगे और हाथ धुलाई का ये संदेश चित्रकला और गानों के रूप में बच्चों के जहन में भी उतरने लगा। सबसे पहले होता है हाथ गीला। सबसे पहले होता है हाथ गीला। हाथ पे नाचे साबुन रंगीला। हाथ पे नाचे साबुन रंगीला। हाथ से होता फिर हाथ का साथ। हाथ से होता है हाथ का साथ। फिर घूमे पीछे खेले आगे हाथ। फिर घूमे पीछे खेले आगे हाथ। फिर घुसो उंगलियों के अंदर। फिर घुसो उंगलियों के अंदर। चलाओ नाखूनों का चक्कर। चलाओ नाखूनों का चक्कर। हाथ करे फिर पानी में चमचम। हाथ करे फिर पानी में चमचम। क्योंकि साफ हाथों में ही है दम। विभिन्न शालाओं के ये बच्चे अब अपने समुदाय के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रखने लगे हैं। हर शनिवार को प्रार्थना सभा में टोली नायक अपने अपने मोहल्ले की स्वास्थ्य रिपोर्ट पढ़ते हैं। आज शनिवार है, अपनी अपनी टोली की टोली नायक अपनी अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट देंगी। सबसे पहले टोली नंबर 1। पिछले सप्ताह हमारी टोली ने घोसी मोहल्ला का भ्रमण कर लोगों को बीमारियों से बचाव के उपाय बताए, साथ ही साबुन से हाथ धोने के सही तरीके बताए। इस दौरान एक बच्चा उल्टी दस्त से पीड़ित पाया गया। हमने बच्चों की मां सुमित्रा को बच्चे को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोने की सलाह दी और उन्हें ठीक प्रकार से हाथ धोना भी सिखाया। क्लास में यूनिट लीडर लगातार बच्चों से इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा कर रहे हैं और बच्चे अपने मैदानी अनुभव यूनिट लीडर के साथ बांट रहे हैं। मम्मी पापा को भी बताया और हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं उनको भी बताया, तो उनने पहली बार में तो मान लिया था। फिर वो उन्होंने बताया तो कह रहे ठीक है हम धोएंगे। फिर हमने उसके बाद उनसे पूछा कि आपने धोया था, तो वो बोल रहे नहीं धोया, हम भूल गए और हमें अच्छा भी नहीं लगता ऐसे धोना। तो हमने उनसे कहा कि धोया करो, पर वो नहीं धो। कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इस समस्याओं में यहाँ साबुन की समस्या आई, पानी की समस्या आई, जिसके तहत पालक शिक्षक संघ को जागरूक किया और पालकों ने जो है वो सहयोग दिया है हम लोगों को और उनके द्वारा अपने अपने बालकों को साबुन स्वेच्छा से दी जा रही है। बालक पानी के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए अपने घर से बॉटल भर भर कर ला रहे हैं। चुनौतियां अनेक थीं
और उन चुनौतियों से कैसे यूनिट लीडर और पेट्रोल लीडर्स और स्काउट के बच्चे मिलकर निपटें, ये उनको मौका दिया गया कि आप सोचें और सोच कर तय करें। तमाम चुनौतियों, कठिनाइयों के बावजूद बच्चों पर इस कार्यक्रम का जादू चल रहा है। वे हाथ धुलाई के महत्व को पूरी तरह आत्मसात कर उसे अपने व्यवहार में उतार रहे हैं। ये इस कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता है। इस सफलता से इस कार्यक्रम के पैरवीकार खुश हैं। हम लोग बहुत ही आशान्वित हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में किसी बहुत बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो स्काउट और गाइड इसमें जुड़ रहे हैं वो उत्साह से भरे हुए हैं। जो उनके भिन्न भिन्न स्तरों पे लीडर्स हैं, यूनिट लीडर हैं या स्टेट लेवल पे जो टीम है, उनमें भी काफ़ी उत्साह है। तो हम लोग यूँ देख रहे हैं कि थोड़े से ट्रेनिंग के इनपुट और लगातार मॉनिटरिंग के इनपुट से इस कार्यक्रम को बहुत सारे जिलों में एक साथ किया जा सकता है। यूनिट लीडर्स भी समुदाय के बीच पहुंचकर ग्रामीण समुदाय को हाथ धुलाई के महत्व को समझाने के काम में जुटे हैं। स्वच्छता का ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बुधवार के दिन जैसे कि आरोन में हाट लगती है और आरोन में हाट जो लगती है उसमें कम से कम मान के चलते हैं तो हम 10 या 15 गांव के लोग आते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे लोग हो जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि वहाँ पर एक स्टॉल लगाई जाए और लोगों को बताई जाए, और हमने वही किया। बुधवार के दिन हमने वहाँ पर स्टॉल लगाई 4 पेट्रोल लीडर के साथ, और लोगों को साबुन से हाथ धोने के फ़ायदे बताए। साबुन से हाथ धोने के फायदे बताए और उन्हें 5 स्टेप से धोना भी सिखाया। जीवन शिक्षा से जीवन रक्षा कार्यक्रम अब एक अभियान बन चुका है। ये कार्यक्रम अब स्कूल की 4 दीवारी से बाहर निकलकर समुदाय तक पहुंच रहा है। स्काउट की नन्ही फौज घर घर दस्तक दे रही है। राम राम। राम राम। हम जीवन मित्र हैं। राम राम भाभी। हम जीवन मित्र हैं, स्वच्छता का संदेश देने आए हैं यहाँ पर। स्वच्छता के इस संदेश को अब नन्हे पंखों का सहारा मिल चुका है। इन्हीं नन्हे नन्हे पंखों के सहारे ये संदेश लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है। लोग इस अभियान से जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। ये तो महज एक शुरुआत है, अभी तो मीलों चलना बाकी है।